इससे पहले जो हमारे वीडियोज़ आए थे उसमें हमने समझा था कि वर्डप्रेस के ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। वर्डप्रेस में आपको थीम कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस में आपको प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस के क्या यूज़ होते हैं। एक बार हम उन चीज़ों को ज़रा वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसमें आप वेबसाइट्स या ब्लॉगिंग साइट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं कि आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट में अपने करियर को बिल्ड करना है। आप वर्डप्रेस सीखने के बाद आप अपने क्लाइंट्स का वेबसाइट बिल्ड करके पैसा कमाना चाहते हैं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है कि वर्डप्रेस पे ब्लॉग, मैगज़ीन, न्यूज़ पोर्टल इस टाइप की वेबसाइट्स को इस्टेब्लिश करके आप गूगल एडसेंस और अन्य जो ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके थ्रू आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोनों ही केस में अगर आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आप न्यूज़ वाली वेबसाइट अपनी एक ओपन करना चाह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी पोस्ट आपको अपनी वेबसाइट में डालने पड़ेंगे। पोस्ट मतलब जो ब्लॉग, आप जो भी कंटेंट आप डालना चाह रहे हैं, जो कंटेंट, जो नॉलेज आपके पास है और उस नॉलेज को आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं रिटन फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो ब्लॉग होता है। तो जब आपको वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे पोस्ट करना है, मतलब वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन होता है पोस्ट का, उस ऑप्शन के अंदर कैसे आपको कैटेगरीज बनानी है, पोस्ट किस तरीके से आपको लिखना है, जो उसका जो एडिटर पैनल होता है, क्योंकि वर्डप्रेस में रेगुलर इंटरवल में देखिए टेक्नोलॉजी है, चेंजेस आते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। वर्डप्रेस में आज से काफ़ी समय पहले क्लासिक एडिटर चलता था, उसके बाद से उसमें भी एडिटर जो है, जो टेक्स्ट टाइप करने के हैं फॉर्मेट्स, वो चेंज हुए हैं। तो एक बार हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि आपको क्लासिक एडिटर अगर ईजी लग रहा है, वापस से आपको क्लासिक एडिटर पे कैसे स्विच करना है, या फिर अभी जो करंट एडिटिंग टूल जो वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट टाइप करने में है, आपको उसका कैसे यूज़ करके एक अच्छा आर्टिकल आप कैसे उसमें अच्छे से प्रेजेंट करके, हेडिंग कैसे यूज़ करनी है, टाइटल आपको कैसे उसमें यूज़ करना है, उसके बाद में पैराग्राफ्स आपको किस टाइप के टाइप करने हैं, वहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, कितना वर्ड्स का होना चाहिए, इस सभी चीज़ों पे डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो रखा है। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में लॉगिन आपको कैसे करना है, ये मैंने पिछले जो हमारे वीडियोज़ हैं उस पर समझाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब जैसे डैशबोर्ड में जब हम लोग आ गए, तो ये होस्टिंगर का अगर हम वेब होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास है ऑनबोर्डिंग, लर्न टूल्स, एआई कंटेंट क्रिएटर, अमेजन एफिलिएट, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इनबिल्ट आ जाते हैं जब हम लोग होस्टिंगर के साथ में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं। खैर ये भी आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, इसका ऑप्शन वहाँ पे दिया होता है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं चाहिए तो आप इसके लिए रिजेक्ट भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट के बारे में, ब्लॉग किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ जब पोस्ट पे जब हम आते हैं, ये देखिए ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स। ऑल पोस्ट जितने ब्लॉग पोस्ट अभी तक आप अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर चुके हैं वो सारे आते हैं। ये यहाँ पे एक डमी कंटेंट है जो वेबसाइट हम बिल्ड कर रहे हैं, उस पर हमने एक कंटेंट डाला हुआ है ताकि हम फ्रंट एंड पे जो काम कर रहे हैं वेबसाइट के वो हमें समझ में आ सके। इसी तरीके से ऐड न्यू पोस्ट, जब आपको कोई नया पोस्ट ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। कैटेगरीज़ आपको बनानी है। ब्लॉग्स की अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे अगर इस वेबसाइट को अगर हम ओपन करें, यहाँ पे देखिए गैजेट्स, मेक मनी, रिव्यूज़, टेक्नोलॉजी, वर्डप्रेस प्लगइन्स, थीम्स, इसके बारे में यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो है यही अपने मेन्यूज़ हैं और यही अपने ब्लॉग की कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में हमारा ब्लॉग आएगा। तो अब हम वापस से आते हैं इधर, ऑल पोस्ट पे हम चलते हैं। जैसे ये पोस्ट है हमारे, हमको अगर कोई नया पोस्ट ऐड करना है या फिर हमें किसी पोस्ट पे एडिट करना है, तो देखिए क्विक एडिट का जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्विक एडिट कर सकते हैं अपने टाइटल्स को, स्लग्स को। आपको यहाँ पे कैटेगरी में कुछ चेंजेस करने हैं, कोई टैग आपको यूज़ करने हैं, ऑथर में आपको चेंज करना है, वेबसाइट में अगर एक से ज़्यादा अगर ऑथर है तो वहाँ आपको चेंज करना है।
इस आर्टिकल को प्राइवेट करना है, मतलब आपको स्पेशली इसमें एक्सेस रखना है कि नहीं, जो आपके पेड सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर जो आपके प्रीमियम वेबसाइट के मेंबर्स होंगे वो ही उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से आर्टिकल को प्राइवेट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें जो आप क्विक एडिट में आप चेंज कर सकते हैं। ट्रैश, आपको कोई भी पोस्ट को अगर हटाना है तो आप सिंपली ट्रैश पे क्लिक कर देंगे तो वो पोस्ट आपका यहाँ से हट जाएगा। व्यू करने के लिए अगर आप फ्रंट एंड में देखना चाहते हैं कि जो पोस्ट आपने टाइप किया है, जो पोस्ट आप यहाँ पे पब्लिश करने वाले हैं, वो किस तरीके से पब्लिश होके आया है, और पूरा पोस्ट अगर आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा। हम इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये जो एडिटर है, इससे पहले क्लासिक एडिटर चलता था, जैसा मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि एक क्लासिक एडिटर का हमारे पास ऑप्शन होता है और एक हमारे पास ये ऑप्शन होता है। तो अब इधर आप देख सकते हैं जैसे ये टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में ये आपने हेडिंग यहाँ पे यूज़ करी है, फिर ये आपका कंटेंट आ गया, फिर आपकी एक हेडिंग आ गई। इस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हैं आप कि सबसे पहला तो टाइटल, ये जो आपका सपोज़ करिए आर्टिकल है, ये हमारा हेडिंग टाइटल हो गया कि हमारा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करता है। फिर उसके बाद ये जो आ गया आपने हेडिंग्स आ गई, फिर यहाँ पे कंटेंट्स हैं, फिर उसके अंदर में ये ब्लॉग है पूरा, ये इस तरीके से देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कैसे हाईलाइट करना है, फिर आगे उसमें क्या मेंशन करना है, जो गैप्स हैं, इन सब चीज़ों को हमको जो आर्टिकल है हमारा उसको लिखते वक्त समझना होगा कि हमें किस तरीके से आर्टिकल्स को यहाँ पे पब्लिश करना है। जैसे एक्सप्लोरिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये है, अब ये हेडिंग हो गई आर्टिकल की। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बारे में जो कंटेंट है वो यहाँ पे नीचे लिख के आ गया। इसी तरीके से ये एक हेडिंग हो गई, यहाँ पे हेडिंग 2। अब एक बार समझते हैं इसको, हमें ऐड न्यू पोस्ट पे हमको क्लिक कर देना है। अब हम ऐड न्यू पोस्ट पे आ गए। अब सपोज़ करिए आप एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस आर्टिकल का टाइटल देना है। अब मान लीजिए मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, हाउ टू राइट अ पोस्ट इन वर्डप्रेस। ठीक, अब जैसे मैं वर्डप्रेस में किस तरीके से एक आर्टिकल लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस को इस तरीके से लिख के, हाउ टू राइट अ पोस्ट इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस में कैसे आपको पोस्ट लिखना है, ये हमारा टाइटल हो गया। इसके बाद टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग, ब्लॉक्स हमें यहाँ चूज़ करने हैं हेडिंग के, पैराग्राफ के। तो जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे देखिए आ गया पैराग्राफ आ गया, इमेज ऐड करनी है, कोई हेडिंग ऐड करनी है, कोई गैलरी ऐड करनी है, लिस्ट आपको ऐड करनी है, कोई कोट है। ब्राउज ऑल पे जाएंगे तो देखिए ये सारे पैटर्न्स, ब्लॉक्स, मतलब कुल मिला के वर्डप्रेस जैसे जैसे अपना अपडेशंस करता जा रहा है वैसे ही प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाता जा रहा है और ऑप्शंस आपको देता जा रहा है। अभी ये एडिटर के बाद जब हम लोग क्लासिक एडिटर पे स्विच करेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि इस एडिटर में कितने ऑप्शंस हैं और क्लासिक एडिटर में कितने ऑप्शंस हैं। लेकिन बहुत से लोगों को क्योंकि क्लासिक एडिटर सिंपल लगता है, ईजी टू यूज़ लगता है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो में दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, ये जो एडिटर है इसका हमें कैसे यूज़ करना है और इसके बाद हमको क्लासिक एडिटर कैसे यूज़ करना है। अब जैसे हमको हेडिंग यहाँ पे डालनी है, ये ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक में हमको कोई हेडिंग यहाँ पे डालनी है तो हम सिंपली हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग आ गई। अब हेडिंग हमारे पास यहाँ पे जब आ गई तो अब सपोज़ करिए कोई भी हेडिंग हमको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ पोस्ट, पोस्ट होता क्या है। सपोज़ करिए हेडिंग हो गई। अब ये हेडिंग आपको हेडिंग 2 रखना है, हेडिंग 3, मतलब कि ये ऑप्शंस होते हैं S2 S3, मतलब उसके साइजेज़ में अंतर आ जाता है। ठीक, जैसे मेन अगर हेडिंग है तो हेडिंग 1 टाइटल तो आपको हो ही गया है। अब ये आपको हेडिंग 1, यहाँ पे हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 के अंदर मान लीजिए कोई सब हेडिंग होगी तो जब हम उसको टाइप करेंगे तो उसको हम हेडिंग 3 कर सकते हैं, हेडिंग 4 कर सकते हैं। हम इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने एंटर मार दिया, टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक। अब हमको यहाँ पे पैराग्राफ वाला ब्लॉक डालना है। पैराग्राफ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करिए पोस्ट इज इन आर्टिकल विच वी राइट अबाउट समथिंग, कुछ इस टाइप से
हम इसको हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी में ब्लॉग अगर कर रहे हैं तो सिंपली, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर आएंगे, हिंदी ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, या फिर कोई भी आप हिंदी वाला टूल आप यूज़ करके यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये है पोस्ट क्या होता है, आप आराम से यहीं पे भी हिंदी में सब कुछ टाइप कर सकते हैं। अब इसको आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दीजिए, या इसको हमको चेंज करना है इटैलिक में, तो वो सारे ऑप्शंस भी हमारे पास होते हैं। जैसे कॉपी है, ऐड बिफोर आफ्टर, ठीक, कोई पैटर्न आपको सेट करना है, इसको हटाना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। तो जब भी कोई आर्टिकल हम लोग इधर मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे, तो वो हमको इस तरीके से ही करना होगा। जैसे इसमें हम समझ लेते हैं ना, ये हेडिंग हो गई, ये हमारे पास पैराग्राफ्स हो गए। अब सपोज़ करिए इसी में कोई हमको इमेज ऐड करनी है। अब इन दो आर्टिकल, ये जो दो पैराग्राफ हैं, इसके बीच में कोई हमको इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, स्पेस दिया हमने, इधर आए। अब इधर से ऐड मीडिया का ऑप्शन है, इस वाले ब्लॉक में हम यूज़ कर सकते हैं उसको, और ये हमने ऐड मीडिया पर क्लिक कर दिया। अब सपोज़ करिए ये एक इमेजेस हमारे पास हैं, अगर आपको कोई नई इमेज अपलोड करनी है तो आप अपलोड फाइल्स में जाके सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी यही फ़ाइल हमें अपना यूज़ करनी है, तो एक बार चलिए इंसर्ट इनटू पोस्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये इमेज आ गई। अब इसको हमें साइड में रखना है, इधर अलाइन करना है, लेफ़्ट में अलाइन करना है, सेंटर में रखना है, ठीक, या फिर कोई अलाइनमेंट नहीं। फिर हमें टैग्स, इसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ टैग्स होते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में। ये आगे जो हम इसके बाद के जो हमारे रहेंगे आगे की सीरीज़ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स की, उसमें हम लोग समझेंगे कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कैप्शंस का क्या यूज़ होता है। यहाँ से हमको रिसाइज़ करना है तो हम रिसाइज़ अपना यहाँ से इमेजेस को कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब हम इधर आए, पोस्ट के सेक्शन पे आ गए, ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ टाइप कर दिया। ये थीम के हिसाब से ये ऑप्शंस आते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं होते हैं। जो मैंने थीम इंस्टॉल करी उसके हिसाब से आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऑप्शंस जो ये वाले आ रहे हैं ये आपकी वेबसाइट में भी आएँ, क्योंकि ये थीम टू थीम जो होता है वो चेंजेस हो जाते हैं। ये वर्डप्रेस की तरफ से होता है, ये हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक। फिर अब आप इधर आके अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कैटेगरी का आर्टिकल आपने टाइप किया है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टैग्स में जा सकते हैं। देन इसके बाद फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, ये एक आर्टिकल है आपका, इस आर्टिकल पे हम लोग आए, होम पेज पे गए, ये जो इमेज आएगी यहाँ पे, जैसे ये टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन जो इमेज आएगी, इमेज जैसे आप सपोज़ करिए कोई भी हम न्यूज़ पोर्टल जैसे सपोज़ करिए हमने यहाँ पे ओपन किया, तो ये जो इमेज आ रही है ये फीचर्ड इमेज है। कोई भी आर्टिकल की जो भी इमेज आ रही है बाहर, जो मेन पे आ रही है, जिसको देखने के बाद आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी फीचर्ड इमेज होती है। तो फीचर्ड इमेज हमें कैसे सेट करना है आर्टिकल का, सेट फीचर्ड इमेज पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और जो इमेज हमको अपलोड करनी है इनकेस, तो हम यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स पे जाके उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोई भी इमेजेस जो आपके पास हैं, जो आपको सेलेक्ट करनी है मीडिया लाइब्रेरी में, जो इमेज आप अपलोड कर चुके होंगे वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इमेजेस आ जाएंगी। ये इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शंस को फिल करके यहाँ पे आर्टिकल अपना पब्लिश करके हेडिंग, टाइटल, बोल्ड, ये सारे ऑप्शंस, ब्लॉक कोट, अलाइन लेफ़्ट राइट, कोई भी कंटेंट, अगर जैसे यही कंटेंट आपको सेंटर में अलाइन करना है, जिस तरीके से आप एमएस वर्ड में टाइप करते हैं सेम उसी पैटर्न में टाइपिंग का, हेडिंग का, उसके अलाइनमेंट को स्विच करने के ऑप्शंस हमारे पास वर्डप्रेस में होते हैं। इसीलिए वर्डप्रेस को इतना सिंपल टूल कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख के पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप अपडेट पे, क्योंकि मैं इस पर चेंजेस कर रहा हूँ इसलिए अपडेट, लेकिन ये ऐड न्यू था तो यहाँ पे पब्लिश आएगा। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, अब सपोज़ करिए इधर से हम इतना टेक्स्ट में ये हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे मान लीजिए, ठीक। अब ये हमने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये हमने पब्लिश, जैसे ही हमने क्लिक किया आर्टिकल हमारा पब्लिश हो गया, इज़ नाउ लाइव, ठीक। अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, देखिए हाउ टू राइट अ पोस्ट इन वर्डप्रेस, ये हमारा टाइटल था, ये हमने एक हेडिंग दे दी, फिर एक हेडिंग दे दी, और ये हमारे टेक्स्ट हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से हमें आर्टिकल को यहाँ पे लिखना होता है। एक बार हम वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये अभी जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो जो नए फीचर्स हैं उसके हिसाब से आता है, लेकिन अगर आपको क्लासिक एडिटर पे जाना है तो सिंपली आप प्लगइन्स पे जाएंगे,
ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले अपने वीडियो में समझाया हुआ है कि प्लगइन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए प्लगइन पे जाते ही बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक एडिटर का एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास में। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आपको इंस्टॉल करना होगा तो जैसे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो मेरे में ऑलरेडी क्लासिक एडिटर इंस्टॉल्ड है, तो हम एक बार वापस इंस्टॉल में चलते हैं क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं कर रखा है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब ये क्लासिक एडिटर में हम लोग इधर आए, एक्टिवेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब जो डिफ़ॉल्ट जो एडिटर था उसकी जगह पे आप देखेंगे क्लासिक एडिटर आ चुका होगा। इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, जो चेंजेस किए देखिए ये क्लासिक एडिटर है वर्डप्रेस का। पहले कुछ इस तरीके से होता था, ये टाइटल डालने के लिए ऑप्शन हो गया, ठीक। उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर हो गया। टूल बार टॉगल पे क्लिक करेंगे तो इतने ऑप्शंस आपके पास हैं। हेडिंग का है, बोल्ड, इटैलिक, फिर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। कुछ इतने लिमिटेड ऑप्शंस थे इसमें, इतने ही ऑप्शंस आपके पास थे। और अब आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में ऑप्शंस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपको अगर ये सिंपल लगता है, इजी टू यूज़ लगता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो डिफ़ॉल्ट एडिटर जो वर्डप्रेस के साथ अभी इस समय आ रहा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको फॉर्मेट में कैटेगरीज चेंज करनी है तो साइड बार में आएंगे तो यहाँ से कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेक मनी के ऑप्शन में डालना है अपने पोस्ट को, तो आपने इधर ये टाइप कर दिया, टैग्स आ गया, डिफ़ॉल्ट आ गया। जैसे फीचर्ड इमेज वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से फीचर्ड इमेज यहाँ भी ऑप्शन होता है। बाकी अपलोडिंग का प्रोसेस वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन फीचर्ड इमेज आपको कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस में हल्का सा अंतर आ जाता है। तो ये ऑप्शन थे हमारे पास, जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस ब्लॉग अपना पब्लिश कर सकते हैं, पोस्ट अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वर्डप्रेस के ऊपर, उसमें मैं आपको ये डिटेल में सिखाऊंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से कैसे आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। वर्डप्रेस की प्ले स्टोर और एंड्रॉयड जो अपना प्ले स्टोर होता है और जो एप्पल का ऐप स्टोर है, उन दोनों प्लेटफॉर्म्स में वर्डप्रेस की ऐप अवेलेबल है। उसको वेबसाइट के साथ में कनेक्ट कैसे करना है और उसी ऐप के थ्रू आप कैसे आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इन केस कोई भी डाउट आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट से, टेक्नोलॉजी से रहता है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप मेरे चैनल पे आके, मेरे वीडियोस पे आके कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। और इसी टाइप के वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ब्लॉगिंग कैसे करनी है, और जो हमारे टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं अलग अलग, इस प्रकार के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।